नमस्कार. मी आचार्य वैद्यराज राजेंद्र रामभाऊ श्रीखंडे, धाराशिव उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ. मैं पिछले 2014 से आयुर्वेदिक क्षेत्र में पंचगव्य चिकित्सा क्षेत्र में मैं नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, गृह चिकित्सा, कलर चिकित्सा, सीड्स थेरेपी, ऐसे कायरोप्रैक्टिक वगैरह, कपिंग थेरेपी, ऐसे अलग अलग इसमें मैं पिछले 2014 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ. मैं धाराशिव उस्मानाबाद से बात कर रहा हूँ. मेरा चिकित्सालय पंचगव्य निसर्गोपचार चिकित्सालय वरुड़ा रोड पे, उस धाराशिव शहर के बाजू में बाईपास रोड है, उसी पे, वहाँ से बाईपास रोड से 2 किलोमीटर पे मेरा सेंटर है. वहाँ पे स्वामी समर्थ मंदिर है, काल भैरवनाथ का मंदिर है, श्रीपाद श्री वल्लभ का मंदिर है. वहाँ के उसी के बाजू में मेरा पंचगव्य चिकित्सालय सेंटर है, चालू है. मंगल कार्यालय वहीं पे स्थित है. बाजू में इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निकल कॉलेज है. ये पता मेरा है. तो मैं ये क्षेत्र में पिछले 12-13 साल से ये काम कर रहा हूँ. ये क्षेत्र में मेरा छोटे छोटे बच्चों से 6 साल के ऊपर के बच्चों से 85 साल के बुज़ुर्ग तक मैंने ये उपचार किया वाला है. तो मेरे पास सभी बीमारियों पे, जैसे कि सर्दी, खांसी, पित्त, वात, कफ, संधिवात, सभी प्रकार के कैंसर, व्यसन मुक्ति, हर्निया, पाइल्स, इसमें स्टोन, पथरी, बाद में कैंसर, सभी तरह के कैंसर आ गए. उसमें घुटना आ गया, कमर आ गया, सभी तरह के बीमारियों में मैंने अभी तक इलाज दे दिया है. मैं वो औषधि, आयुर्वेदिक पंचगव्य की औषधि दे देता हूँ. इससे लोगों ने मैंने लोगों को जो बताया है, जो इलाज दिया है, जो औषधि दिए है, तो मैं लोग यहाँ पे मेरे पास आते हैं तो मैं उनको दे देता हूँ. जो लोग यहाँ पे नहीं आते, फ़ोन पे बात करते हैं, उनका पता ले लेता हूँ, उनको मैं बाय कुरियर भेज देता हूँ. पंजाब में मैंने लुधियाना में दवा भेजी है, उत्तर प्रदेश में मैंने कानपुर में दवा भेजी है, पश्चिम बंगाल में मैंने रानीगंज, वहाँ पे कोयले की खान है, शर्मा जी बोल के हमारे दोस्त है, मित्र है, उनको वहाँ पे शुगर की, घुटने की, उनके बीवी को दवा भेजी है, उनके माताजी को दवा भेजी है. रानीगंज बोल के वहाँ पे स्थान है. बाद में बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हमारे एक एक्यूप्रेशर के मित्र है, उनको मैंने दवा भेजी है. हर महीना को दवा भेज देता हूँ. प्रशांत सिंह बोल के मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, उनको भेज देता हूँ मैंने. साथ में मैं इधर उड़ीसा में दवा भेजा हूँ, राजस्थान में दवा भेजा हूँ, गुजरात में 2-4 जगह पे दवा भेजा हूँ. तो मेरे अभी तक 12 से 15 राज्यों में मेरी दवा मैंने भेजी है. और लोगों ने मैंने कहीं पे दावा नहीं किया, लेकिन मैंने जो इलाज दिया है, मैंने जो पेशेंट को दवा दी है, लोगों ने मेरे को रिज़ल्ट बताए हैं. अभी व्यसन मुक्ति का जो है, मैंने कानपुर में जो जिसको दवा भेजी थी, वो उनको दारू पे, उनके जो 2 देवर थे, वो नेचुरोपैथी का उन्होंने भी कोर्स की वाली है, लेडीज़ है, संतोष कुमारी बोल के, उनको मैंने दवा भेजी थी. उन्होंने बोले हमारे देवर दारू शराब पीते हैं, उनकी छूट रही नहीं है, आपके पास है क्या? मैंने बोला है, भेजा. तो उन्होंने क्या कि दोनों देवर उनके पियक्कड़ थे, तो मैंने एक की दवा भेजी थी 1 महीने की, उन्होंने 2 जनों को दे दी. और 15 दिन बाद मेरे को फ़ोन आ गया कि दवा ख़त्म हो गई, और दोनों को भाई को दवा देने से 15 दिन में ख़त्म हुई. तो बोले ना के बराबर उनकी शराब हो गई, बोली उनकी शराब छूटी 15 दिन में. दूसरी बात, वही दवा मैंने इधर लुधियाना में भेजी थी, उनका भी उनको 15 दिन के अंदर नहीं, उनको 1 महीना लगा, उनका थोड़ा ज़्यादा था ये, उनको 1 महीने में रिज़ल्ट आ गया. बाद में मैंने छोटों बच्चों पे, जिसकी बच्चों स्मरण शक्ति में कुछ कमज़ोर थे, पढ़ाई में कुछ कमज़ोर थे, उन खाते नहीं थे, चिड़चिड़ापन ज़्यादा करते थे, वो बच्चों को मैंने 15 दिन में 1.5 किलो और 1 महीने में 3 किलो उनका वजन बढ़ाया, उनके चिड़चिड़ापन कम किया, उनकी स्मरण शक्ति में अच्छी सेहत बनाई, और उनकी भूख बढ़ गई. ये तो मैंने रिज़ल्ट दे दिया. जो बुज़ुर्ग लोग थे, जिनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, जो गवर्नमेंट में सर्विस को थे, सिविल हॉस्पिटल में रिटायर हुए वाले थे, उनको स्पाइन का ऑपरेशन करने के बाद उनका वज़न घटते जा रहा था, उनको 1 महीने में मैंने 2.5 किलो वज़न बढ़ा दिया. साथ ही मैंने जो आँखों के ऑपरेशन करने लेडीज़ गई थी, उनका बीपी बढ़ने से उनको ऑपरेशन नहीं हो पाया. अब मोतीबिंदु का ऑपरेशन करने गई थी, उनका ऑपरेशन नहीं होने से वो लेडीज़ वापस आ गई और घर रोने लगी.
तो वो रोने लगने के बाद उनको किसी ने बताया कि बाबा इनके पास जा जाओ, श्रीकंठ जी के पास जा जाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरे पास आ गई, मैंने उनको दवा दे दी। 3-4 महीने के बाद उनका मेरे को फ़ोन आ गया कि 3-4 महीने का कोर्स करने के बाद कि उनका जो मोतीबिंदु था उन्होंने ऑपरेशन को बाद में गए थे, तो उन्हें डॉक्टर बोले अभी मोतीबिंदु आपका रहा नहीं, निकल गया है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और उनके नज़र में बहुत अच्छा परिणाम मिल गया। दूसरी बात, कुछ लोगों को बचपन से चश्मा था, उनका चश्मा हमारे रिजल्ट 64-65 की उम्र है, उनका चश्मा उनको बिगर चश्मे के अभी हमारी उपचार से उन्होंने पेपर पढ़ रहे हैं। साथ ही हम जो हर्निया का ऑपरेशन करने कुछ 25-27 साल की उम्र का बच्चा है सावंत बोल के, उनको मैंने दवा दे दी थी। उन्होंने ऑपरेशन करने गए थे, मैं बोला ऑपरेशन मत करो, तो उन्होंने डेट 8 दिन बाद ली वाली थी ऑपरेशन की, तो मैं बोला 8 दिन हमारी दवा ले लो, 8-15 दिन देखो, बाद में आपका रिजल्ट आपके पास है। तो मैंने उनको दवा दे दी, तो उनका ऑपरेशन टल गया, जो कुछ उनकी समस्या थी वो सॉल्व हो गई। साथ ही इधर तुलजापुर बोल के गांव है, वहाँ पे एक दांगट सर बोल के टीचर है रिटायर, उनको कोरोना के काल में उन्होंने मेरे पास आए थे, उनको खांसी की बहुत सारी तकलीफ थी, इसके सर्दी खांसी और बहुत सारी बाद में क्या बोलते सांस लेने में तकलीफ होती थी, और मल्टीपल बीमारियां थी, और साथ में उनके किडनी को सूजन आई वाली थी, किडनी को उनको इंजरी हो गई थी। इंजरी होने से उनको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सोनोग्राफी किया, सिटी स्कैन वगैरह बहुत सारे कुछ MRI वगैरह करने को बोला, और बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी वो इंजरी जो किडनी को हुए वाली है वो आपकी बढ़ जाएगी और किडनी खराब हो जाएगी। तो उन्होंने ऑपरेशन टालने के लिए मेरे पास आ गए, मैंने उनको उपचार दे दिया। तो उनको 8 दिन बाद मेरे को फ़ोन आ गया कि मेरे पेशाब से कुछ गंदगी निकल गई बोले, और मेरा जो दर्द था तो ठीक हो गया, तो उनका ऑपरेशन वो टल गया। साथ ही जो लोग प्राइवेट में स्टोन के वास्ते गए थे, वो स्टोन के लिए चेकअप करा दिया, उनको डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के लिए आपको 50 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। वो लोग वहाँ पे दवा लिए नहीं, खाली चेकअप करके आ गए, सोनोग्राफी करके मेरे पास आ गए, मैंने दवा दे दी। 15 से 20 दिन में उनके स्टोन निकल गए, उनको 1 महीने के कोर्स के अंदर उनका पथरी का समस्या दूर हो गई। साथ ही जो लोग को पाइल्स की समस्या थी, वो मैंने किसी ने ऑपरेशन किया था, किसी ने ऑपरेशन करने के बाद भी समस्या आ गई थी, कोई लोग ऑपरेशन से पहले मेरे पास आ गए, उनको मैंने दवा दे दी, उनका ऑपरेशन टल गया। जो पाइल्स की समस्या थी, भगेंदर, पिस्तुलिया और इसमें फिशर वगैरह सभी तरह के पाइल्स में मैंने अच्छी तरह से उनको रिजल्ट दे दिया है। साथ ही जो कुछ खर्राटे मारने वाले लोग हैं, चिड़चिड़ापन करने वाले लोग हैं, उनको तो मैंने किसी को 2 दिन में, किसी को 6 दिन में, किसी को 8 दिन में, जिसको नींद की समस्या थी, नींद की समस्या मैंने 8 दिन में सॉल्व कर दी है, चिड़चिड़ापन सॉल्व कर दिया है, किसी को बाद में क्या बालों की समस्या सॉल्व की है मैंने। जो कुछ हमारी दवा है वो दवा है, कुछ दवा है बाहर से लगाने की, कुछ दवा है अंदर से पीने की, उसमें कोई एक दवा नहीं रहेगी। कोई ड्रॉप नाक का ड्रॉप रहेगा, कोई आंखों का ड्रॉप रहेगा, कोई कान का ड्रॉप रहेगा, कोई मुंह में का ड्रॉप रहेगा, कोई नाभि में का ड्रॉप रहेगा, कोई मसाज का तेल रहेगा, कोई चूर्ण रहेगा, कोई लिक्विड रहेगा, कोई भस्म रहेगा, कोई वटी रहेगी, कोई टैब रहेगी। आयुर्वेदिक और पंचगव्य की ऐसी मल्टीपल दवा, कम से कम 10-12 से 20-22 दवा हम पेशेंट के अनुसार, उसकी बीमारी के अनुसार दे देते हैं। नमस्कार, मैं कैंसर के, महिलाओं के कैंसर के पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर में मैंने 5 दिन में रिजल्ट दिया है। पैरालिसिस में मैंने 5 दिन में 1 साल से बेड पे पड़े वाली महिला को मैंने खड़ा कर दिया है। जो आखिरी स्टेज का कैंसर था उसमें मैंने इलाज दिया है। गर्भाशय की समस्या जिसको थी वो लेडीज़ को मैंने, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला था, लेकिन वो मेरे पास आने के बाद मैंने उनका गर्भाशय को उनको 18 से 20 mm गांठी रसूली थी, उनके ब्लीडिंग जा रहा था, उनको मैंने 6 दिन में मैंने रिजल्ट दे दिया, उनकी ब्लीडिंग स्टॉप कर दिया, और सोनोग्राफी करने के बाद उनकी गांठें जो 18-20 mm की थी वो 5 mm हो गई। गर्भाशय डॉक्टर ने बाद में बोले अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है, गर्भाशय निकालना बिना ऑपरेशन का मैंने टाल दिया है। साथ ही मैंने जो कुछ कैंसर से आखिरी स्टेज में पेशेंट था उनको मैंने जो 3 साल से बेड पे पड़ा था उनको मैंने 6-8 दिन में खड़ा कर दिया है, वो रिजल्ट मैंने दे दिया है। साथ ही हमने जो लैंगिक समस्या थी, बहुत सारे लोगों को आ जाती है 40 के बाद, उनको मैंने 15 से 20 दिन में अच्छा रिजल्ट दे दिया है। उनकी जो कमजोरी, शारीरिक कमजोरी हो गई थी, उनको मैंने अच्छा सा रिजल्ट दे दिया है। साथ ही जो लोगों को वंध्यत्व की समस्या है
उनको भी हमने जो कुछ हमारी दवा दे दी है, उनका शरीर शुद्धिकरण कर दिया है। शरीर शुद्धिकरण होने के बाद जो कि उनके शरीर में महिला हो पुरुष हो जो कमजोरी थी, कुछ शुक्राणु की कमी थी, कुछ अंडाशय की कमी थी, वो उनकी बढ़ गई है और उनको वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व होने वाला है। साथ ही जो भी सर्दी खांसी से कैंसर तक की सभी बीमारियां, बीपी, शुगर में मैंने एक महीने में 351 की शुगर 192 पे लाई है। उनको 75 यूनिट इंसुलिन लेता था, बीपी उनकी नॉर्मल कर दी है। उनका वजन 8 किलो कम था, 2 किलो उनका वजन मैंने बढ़ा दिया है। ऐसी अभी हार्ट की बीमारी, रक्त में कचरा होता है वो हमने एक महीने में कचरा रक्त का निकाल दिया है। जो हर एक बीमारी रंदे जड़ से ख़त्म कर देते हैं हम। जो हमारी दवा है, जो हम हमारे गुरु ने सिखाई है, वो दवा देने का हम काम कर रहे हैं। और लोग हमें आके बोल रहे, किसी को 8 दिन में रिजल्ट मिल गया, किसी को 15 दिन में मिल गया, किसी को महीने में मिल गया। और कुछ लोगों को जो घुटने संधिवात जो है, घुटना कमर, ये सभी तरह की बीमारियों में हम जड़ से इलाज करा देते हैं। तो हमारा जो पता है पंचगव्य नेचुरोपैथी चिकित्सालय, वरोड़ा रोड, बाईपास, धाराशिव, उस्मानाबाद। यहाँ का पिन कोड 413501। मेरा मोबाइल नंबर है वैद्यराज राजेंद्र रामभाऊ श्रीखंडे 94 22 46 46 85 70 83 27 41 22 और 9422464685। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और जो व्हाट्सएप का है, और स्क्रीन पे भी नंबर दिखाई दे रहा है, वो नंबर आप नोट कर दीजिए। और ये जो वीडियो अच्छा लगा तो सभी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।